आज है अणुगति सिद्धांत का लेक्चर नंबर 2, जहां हम आज बात करेंगे चार्ल्स के नियम की, चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स का नियम रिलेटेड है नियत दाब पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर रिलेटेड है ये नियम। तो चार्ल्स का नियम हम यहाँ पे वीटी संबंध की बात करते हैं, वीटी रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सीपी। चार्ल्स नियम को लिख सकते हैं सीपी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, नियत दाब। और जब बॉयल का नियम पढ़ रहे थे अपन, तो बॉयल नियम में अपन लिख सकते हैं बीटी, ठीक है, बॉयल नियम को अपन लिख सकते हैं बीटी, मीन्स बॉयल किस पर रिलेटेड है, नियत ताप पर, ठीक है। तो वहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती था, निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के, और यहाँ पे समानुपाती होगा नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, ठीक है। तो ये जो आयतन होता है द्रव्यमान का, ठीक है, जो आयतन है द्रव्यमान का, वह हमेशा निश्चित द्रव्यमान का आयतन ही होगा। आयतन कैसा होगा, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, मतलब आयतन बदलेगा नहीं। टेम्परेचर हम यहाँ पे अब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे दाब, हमें दाब को नियत रखना है। तो नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन ताप के समानुपाती है। मतलब जो आयतन है निश्चित द्रव्यमान का, वह समानुपाती है ताप की। मतलब अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा निश्चित द्रव्यमान का, गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, ताप घटाएंगे तो आयतन भी घट जाएगा, ठीक है। ये संबंध होगा इसमें। मतलब v, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा t को इधर लाएं तो v बाई टी इक्वल कांस्टेंट के। अब ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा v बाई टी का रिलेशन जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब अब अगर हम v1 बाई t1 की बात करें तो ये इक्वल होगा v2 बाई t2 की, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि यदि प्रारंभिक आयतन और प्रारंभिक ताप का जो अनुपात है वह अंतिम आयतन और अंतिम ताप के अनुपात के समान होगा, बराबर होगा। इसके लिए अपन देख लेते हैं। और ये कंडीशन कब होगा, ये कंडीशन कब होगा, जब मोलों की संख्या समान हो, ठीक है, मोलों की संख्या समान हो, मतलब गैस का जो द्रव्यमान है वह बदले ना, निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, V1 पर भी V2 पर भी, ठीक है। मतलब आयतन बढ़े घटे, ताप बढ़े घटे, लेकिन मोलों की संख्या सदैव समान होनी चाहिए, मोलों की संख्या समान हो, और दाब कैसा हो, दाब समान हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो, दाब भी समान होना चाहिए। तभी की कंडीशन में ये चार्ल्स का नियम लागू होगा। इसके लिए अपन देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक कंटेनर है, ठीक, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। अब यहाँ पे गैस के n मोल भरे हैं, ठीक है, गैस के n मोल गैस के n मोल है। और इसका जो प्रारंभिक आयतन है V1 है, इसका प्रारंभिक आयतन, ठीक, V1 है प्रारंभिक आयतन, और T1 है इसका प्रारंभिक ताप, ताप इसका T1 है और आयतन इसका V1 है, और इसमें n मोल है। अब अपन क्या करें, टेम्परेचर गेन करें, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएं इसका। कंटेनर, एक कंटेनर हो गया, यहाँ पे लगा है पिस्टन, ठीक, पिस्टन कैसे है, पिस्टन ये फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है, आराम से अप एंड डाउन हो सकती है, एकदम घर्षण रहित पिस्टन है ये। और यहाँ पे भी मोलों की संख्या उतनी है जितनी यहाँ पे है, यहाँ पे भी n मोल है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर T2 है, अब इसको हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, ठीक है, इसको हमने गर्म किया। अब गर्म करने से क्या होगा, इसके जो वेग हैं n मोल अणुओं के जो वेग हैं, वेग क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, वेग जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे, इनका वेग बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको ताप दे दिया, ठीक है, इसका ताप हमने हाई कर दिया। मतलब यहाँ पे T2 जो है वह बड़ा है T1 से, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 की वैल्यू अधिक होगी T1 से। इसको हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से क्या हुआ, गैस के अणु में वेग अधिक हो गया, ये अधिक वेग से गति करने लगी, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई, ठीक है। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जब हमने क्या की दिया, इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से
इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से प्रेशर बढ़ा, ठीक है ना, दाब बढ़ेगा ना, दाब बढ़ जाएगा। अब दाब बढ़ेगा, अब दाब को कैसा होना चाहिए, दाब को नियत होना चाहिए, नियत दाब पर कांस्टेंट होना चाहिए दाब, तो दाब को नियत होना चाहिए। इसके लिए क्या होगी, पिस्टन ऊपर मूव करेगी, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगी, और पिस्टन ऊपर जाएगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पिस्टन ऊपर गई, पिस्टन ऊपर गई, मोल उतने ही है, एन मोल, ठीक है, एन मोल है। पिस्टन ऊपर गई और क्या हुआ, आयतन बढ़ गया ना, V2 क्या हुआ, ग्रेटर देन हो गया V1 से, और T2 भी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन T1 से, ठीक है, तो आयतन भी बढ़ा। अब जब आयतन बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, दाब हो जाएगा नियत, ठीक है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो दाब हो जाएगा नियत, मतलब जो आयतन है, ठीक है, जो आयतन है मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा ना, ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे जो, जहाँ पे प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ पे था, ठीक है, उतना ही प्रेशर सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। ये है चार्ल्स लॉ, ठीक है। लेकिन अपन को जो डेफिनेशन में लिखना है, ठीक, उसके लिए आगे देखते हैं। अब बुक के अकॉर्डिंग जो हमें डेफिनेशन लिखनी है वह है चार्ल्स लॉ की, नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, ठीक है, दाब कैसा है, नियत है, द्रव्यमान कैसा है, निश्चित है, तो नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो जो उसका आयतन है, गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना आयतन होगा उस आयतन का 1/273 भाग बढ़ या घट जाता है, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, नियत दाब है, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान है, हमें दिया गया है, उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या घटाएं तो उसका जो आयतन है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। यह है चार्ल्स लॉ, ठीक है। हमें तो पता है चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ताप को क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका जो आयतन है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। और यदि नियत दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन को, निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाएंगे तो उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग घट जाएगा। अब इसमें लिखा है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V0 हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन है V0 हमें दिया गया है, तो तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर, नियत दाब पर T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V हो, ठीक है, तो चार्ल्स के नियम से अपन इसको निकालें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन हमें कितना दिया है, V0, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन है V0, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन होगा कितना, V0 प्लस V0 इंटू 1/273, ठीक है, ये याद रखना है हमें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V0 है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर V0 प्लस V0 इंटू 1/273, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, V0 प्लस V0 इंटू 2/273। ऐसे ही 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे तो V0 प्लस V0 इंटू 3/273, ठीक है। ऐसे ही अपन चलते जाएं तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन हो जाएगा V0 प्लस V0 इंटू T/273, ठीक है। और ये चीज़ हमें लिखना है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना है V, ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना हो गया V, तो इस T डिग्री सेंटीग्रेड को अपन क्या लिख सकते हैं V, ठीक है, इस T डिग्री सेंटीग्रेड को अपन क्या लिख सकते हैं V, समझ रहे हो ना, इसको अपन लिख सकते हैं V, T डिग्री सेंटीग्रेड
पर आयतन V, तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V इक्वल कितना हो गया, V नॉट प्लस V नॉट इंटू T बाई 273। ठीक है, ये हो गया चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से। ठीक है, बात समझ आई ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V नॉट, T डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर V नॉट प्लस V नॉट इंटू 1 बाई 273। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे V नॉट प्लस V नॉट इंटू 2 बाई 273। इस तरह T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन हो गया V नॉट प्लस V नॉट इंटू T बाई 273। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन है V इक्वल V नॉट प्लस V नॉट इंटू T बाई 273। ठीक है, अब यहाँ पे V इक्वल कितना हो जाएगा, V नॉट दोनों से कॉमन करो। ठीक है, अंदर बचा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से बचा T बाई 273। ठीक है, ये तो प्लस की बात हुई। अगर माइनस साइन की बात करें, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V नॉट, यदि हम बात करें -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर V नॉट माइनस V नॉट इंटू 1 बाई 273। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे V नॉट माइनस V नॉट इंटू 2 बाई 273। -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा V नॉट माइनस V नॉट इंटू T बाई 3 बाई 273। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब यदि हम ताप T है ना, T क्या है, ताप है, तो T इक्वल हम रख देंगे कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T कितना रख दें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो V इक्वल कितना निकल जाएगा, V नॉट इंटू 1 प्लस -273 बाई 273। इससे ये कैंसिल, ये प्लस ये -1 बचेगा, तो V इक्वल V नॉट 1 प्लस -1। ठीक है, इससे घटा 1 बचा, 1 बाई 1 -1 0, मतलब V नॉट इंटू 0, मतलब V इक्वल 0। ठीक है, V इक्वल 0। आयतन कितना हो गया, 0। तो नियत दाब पर, ठीक है, नियत दाब पर, दाब नियत होने पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताप नियत होने पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन 0 हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई। नियत दाब नियत होने पर, दाब कैसा हो, नियत हो। दाब हमने नियत रखा है, दाब को हमने बदला नहीं है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले हमने देख लिया था कंटेनर में। तो दाब नियत होने पर किस -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर, दाब नियत होने पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन 0 हो जाता है। तो इसको लिख लेना। ठीक है, ये दाब नियत होने पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान 0 हो जाता है। ठीक है, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का आयतन 0 हो जाता है। यह है चार्ल्स का नियम। ओके, थैंक्स।